पॉलिसी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि ये कोई अवाम दोस्त बजट होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लोग हैं उनको पता है कि आईएमएफ ने जिस तरीके से हम इस गवर्नमेंट को टाइट किया हुआ है, बहुत ही मुश्किल लगता है कि ये ऐसा कुछ। सना मैम, कता कलामी की माफी, आपने इतना अच्छा खबरें पढ़ी और बड़ी बड़ी पुरानी साफी हैं, इतने बजट आपके सामने पेश हुए, क्या कभी आपने ये खबर पढ़ी थी कि ये बजट अवाम दोस्त बजट है? मेरा ख्याल है कि जब भी कोई गवर्नमेंट बजट पेश करने के फेज में जाती है तो वो सबसे पहले ये कहती है कि इस बजट में हम आवाम को बहुत कुछ रिलीफ लेंगे, लेकिन कुछ चीजों में मेरा ख्याल है कि नून लीग की गवर्नमेंट ऑनेस्टली ट्रीट कर रही है। जो आज इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है उसमें भी मेरा ख्याल है, मैं सेकंड करूंगी मीर साहब की बात को, कि उसमें डार साहब ने बड़े ऑनेस्टली अपनी गलती और जहां पर डिफीट हुई है गवर्नमेंट की उसको तस्लीम किया है। 0.29% जो ग्रोथ रेट है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी हम नहीं कर सके, हम इन चीजों को बेहतर नहीं कर सके, लेकिन एक पॉजिटिव चीज, चाहे उसको हम ये समझें कि एक उम्मीद ही बनाई हो कि हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गवर्नमेंट का ये दूसरा बजट था। और मेरा ख्याल ये है कि एक से दूसरे बजट के दरमियान का जो रास्ता है उसमें हम आईएमएफ से एग्रीमेंट नहीं कर सके। फिर मेरा ख्याल ये है कि जो आईएमएफ का एग्रीमेंट है उसके डिले ने बहुत चीजों को और मजीद खराब भी किया। और जो शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है कि जी अगर तो ये आईएमएफ का एग्रीमेंट नहीं होता तो कौम जो है उसका अज़्म और हौसला बुलंद है, इसका मतलब ये है कि अभी भी ये चांस मौजूद है कि आईएमएफ से एग्रीमेंट शायद हो सके, शायद ना हो सके, और अगर वो 30 जून तक नहीं होता तो वो अमाउंट भी हमारा जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो डूब जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इस बजट में कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हैं। ये गवर्नमेंट कोशिश जरूर करेगी कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ देने के लिए इस गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है। सना मैम, मैं बिल्कुल, इसहाक डार साहब ने बड़ा कॉन्फिडेंटली चीजों को ओन किया, बड़ी अच्छी बात है। भाई ये बजट कोई सेक्रेटरी खजाना तो पेश बता नहीं रहा था ना, ये सर्वे, एक सारी सर्वे रिपोर्ट ये वजीर खजाना बता रहे थे, ही इज द रिस्पॉन्सिबल। वो ये भी बताते कि भाई एक साल मेरे पास रही वजारत खजाना, हमारी हुकूमत के पास, हम डिलीवर नहीं कर सके, अगर ये चीज़ें अचीव नहीं हुई, ये सर्वे ये बता रहा है, तो अगले माली साल में हम इन चीज़ों को ऐसे 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 करके इस तरह इस प्लान के साथ अचीव कर पाएंगे। तो वो भी तो बताते मैम, उम्मीद तो दिला दी कि अच्छा होगा, पर कैसे होगा वैसे तो ये कहना शायद बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन हमें ये भी याद करना चाहिए कि असद उमर से लेके हफीज शेख और हफीज शेख से लेके शौकत तरीन तक 3 वज़रा खजाना पिछले दौर में भी आए, उन्होंने क्या कुछ अचीव कर लिया और क्या कमाल दिखा दिया। फिर तो 90 से शुरू कीजिए, ना, जब इकोनॉमिक, जब माशी हालात बदलने की बात की गई। मैं तो पाकिस्तान को बदलने की बात कर रही हूँ ना, कि इकोनॉमी के हवाले से बहुत दावे किए जाते थे। किन किन सेक्टर्स में मुस्लिम लीग नून ने काम किया? मेरा ख्याल यह है कि अगर पिछले 1 साल में देखें तो हमने जहां टेक्सटाइल सेक्टर को डुबोया, जहां हमने फूड के सेक्टर को डुबोया, हमारी ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स कम हुई बल्कि हमारी इंपोर्ट्स भी, चले इंपोर्ट्स कम होना तो अच्छी बात है, जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी वो भी ड्रॉप हो गई। मेरा अपना ख्याल यह है कि इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो तकिया था वो था इसहाक डार साहब के ऊपर, और जिस तरह इन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को किक आउट किया था, लगता यह था कि डार साहब बहुत अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे, लेकिन डार साहब को भी एक स्टेज पर यह मानना पड़ा कि शायद मिफ्ता साहब कुछ फैसले और कुछ चीजें दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से मिफ्ता साहब को निकाला गया, मेरा ख्याल यह है कि अगर उनको रहने दिया जाता तो किसी न किसी हद तक कुछ चीजों में वो बेहतरी ला सकते थे। बिकॉज इफ आई कंपेयर बोथ ऑफ द पर्संस, तो मेरे ख्याल में मिफ्ता साहब कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, उनकी आईएमएफ से डीलिंग कदरे बेहतर थी एज कंपेयर टू डार साहब। डार साहब ने जिस तरीके से आने के बाद रिजिडली बिहेव किया है आईएमएफ के साथ, उससे इस एग्रीमेंट पे मजीद डिले आया है। वेरी राइट सना मैम। अजफर हसन साहब, एक तो बताइएगा सर, व्हाट आर द चैलेंजेस जो इस हुकूमत को बजट पेश करने में पेश आ रहे हैं सर, देखो ये बताइएगा। दूसरा, आप क्या समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि बिना आईएमएफ के एक अवाम दोस्त टाइप कुछ बजट पेश कर सके? और जो मीर साहब ने बात की, जो सना मैम ने भी बात की कि हम आईएमएफ को ऑन बोर्ड नहीं कर सके, अगर हम ऑन बोर्ड कर लेते 6 महीने 7 महीने पहले, तो क्या जो बजट कल पेश होने जा रहा है ये अच्छा बजट हो सकता था, एक रिलीफ वाला बजट हो सकता था अगर आईएमएफ साथ होता? तो दौरान आपका शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं इस पे सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, मैं यहाँ पे सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। हम हमेशा 3 महीने 6 महीने की बात देखते हैं, उसके आगे हम कभी नहीं देखते। ये बजट वगैरह जो है ना पाकिस्तान में, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये बजट आएगा, फिर एक मिनी बजट आ जाएगा, चले अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो मिनी बजट आएगा, नई गवर्नमेंट आ जाएगी। हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे कभी काम नहीं करते। आईएमएफ की हमें नीड है, वक्ती तौर पे नीड है, मजबूरी है, आपको कड़वी गोली निकलनी पड़ेगी। बट आईएमएफ से आप कितने पैसे ले रहे हैं? $10 बिलियन। लेकिन आपका जो एक्चुअल पोटेंशियल है उस पर हम काम नहीं करते। जो एफडीआई का इनफ्लो आज इकोनॉमिक सर्वे पे आया है वो $2.98 मिलियन से 1.8 पर आ गया है, ठीक है।
اور یہ فردر نیچے جائے گا. آپ یہ مجھ سے لکھ کے رکھ لیں کہ اگلے 1 سال میں یہ فردر نیچے جائے گا, چاہے کوئی بھی اگلی گورنمنٹ آ جائے. حالانکہ آپ کا جو پوٹینشیل ایف ڈی آئی کا ہے وہ صرف کئی کنٹریز ہیں آپ کی ہیں, سعودیہ ہے, چائنا ہے, یہاں سے اینولی آپ کئی بلین ڈالرز نکال سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہوگی, اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہوگی, آپ کو کمپیٹنٹ ٹیم لے کر آنی ہوگی, آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی, آپ کو کولیبریشن چاہیے ہوگی, اور آپ کو کنٹینیویشن آف پالیسیز چاہیے ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ایگزسٹنگ انویسٹر ہے, چاہے وہ لوکل انویسٹر ہے چاہے وہ فارن انویسٹر ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ آج پاکستان میں بزنس کرنا ایک جہاد ہو چکا ہے. نہیں, میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اظفر احسن صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ری ایبلیٹیٹ کر دو. بھائی جہاں انٹرسٹ ریٹ اس قدر 22% پہ پہنچ چکا ہو, جہاں آپ کمپلیٹ اوور ہالنگ نہیں کریں گے, اور کمپلیٹ اوور ہالنگ اوور نائٹ تو نہیں ہوگی نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کی اسٹرکچرل ریفارمز ہوں گی. آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں, آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے, آپ پرائیویٹائزیشن پہ نہیں جاتے. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ آپ 1 ٹریلین اینولی خرچ کر رہے ہیں, آپ پینشنز پہ 1.3 ٹریلین آپ اینولی خرچ کر رہے ہیں. آپ کا 2 بلین 3 بلین کی آپ جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی فرینڈلی کنٹریز سے, جبکہ فار ایگزامپل سعودیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اس وقت دنیا کی ہر کنٹری میں سعودیز انویسٹ کر رہے ہیں. جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے وہ دنیا کا تیسرا بڑا فنڈ ہے, جو اس وقت مطلب یہ کہ دنیا کی ہر کنٹری میں کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. ہماری بہترین اظفر صاحب, یہ 3 دن سے میں یہ سن رہا ہوں, بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے ایک لے مین کے طور پہ, بھائی اس کا حل بتا دیجئے نا, کہ ہم ایف ڈی آئی کو یا انویسٹرز کو کیسے. ہے کہ آپ کو کنٹینیوشن آف پالیسی, کنٹینیوشن لیڈرشپ چاہیے, آپ کو کمپیٹنٹ ٹیم چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انکمپیٹنس ہے, کرپشن نہیں ہے. کرپشن تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ٹالرنس ہونی چاہیے, دیر از زیرو ٹالرنس ان کرپشن, بٹ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اور یہ جو مسئلے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں, یہ کرپشن کی ایسا نہیں ہے, انکمپیٹنس کی وجہ سے ہے. آپ بات کر رہے ہیں چند بلین ڈالر کی, آپ کا بجٹ یہ وہ, آپ کا پوٹینشیل کچھ اور ہے. کب تک ہم ایک ایوریج پرفارمنس پہ اس ملک کو چلاتے رہیں گے؟ And again, I'm talking about the state of Pakistan. I'm not talking about any specific finance minister or the prime minister or any political government. As a state of Pakistan, آپ کو سوچنا ہوگا کہ where you are سر standing. ویری رائٹ, ویری رائٹ. ایک بریک ہے سر, ایک بریک ہے. میر صاحب, اور آپ نے جو بات کی ہے وہ لانگ بات ہے, بٹ ہمارے پاس تو 2.5 مہینے کی حکومت ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے.